सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहमानकर फ्रॉम ट्रिपल आई टी जौलपुर। एंड आज के जो वीडियो रहेगी गाइस, मैं आपको IIM अमृतसर के स्कॉलरशिप से बताऊंगा। तो आपको A to Z सारी डिटेल्स दूंगा IIM अमृतसर के स्कॉलरशिप्स के बारे में। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, हम जो है कई तरह के वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स एंड फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, रिव्यूज़ एंड रैंकिंग्स, फिजिकल रिपोर्टिंग एंड वैकेंसीज, कंसल्टिंग एंड एजुकेशन। तो आप जो है सिंपली मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने सारे वीडियोस को सॉर्ट करके रखा है, तो आपके हिसाब से जो भी इंटरेस्टेड सेगमेंट है वो सारा आप वीडियोस यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। ठीक है। सो बढ़ते गाइज आगे, अगर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स की IIM अमृतसर की। सो गाइज वो जो है हमारे पोस्ट ग्रेजुएट में आती है स्कॉलरशिप्स। ठीक है, सिंस हमारा MBA जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट में आता है, तो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखा है। सो आप जो है 6 तरीके से जो है आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। सो पहले आपका इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स, देन आपका स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, कॉर्पोरेट कंपनीज या प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, एलुमनाई स्कॉलरशिप्स या बैंक स्कॉलरशिप्स। ठीक है। सो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आप कैसे इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है। सो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे। सो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स वो स्कॉलरशिप्स है जो आपके इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड होते हैं। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट उसके इंस्टीट्यूट आपको जो हेल्प करते हैं लाइक आपको स्कॉलरशिप देने में। ठीक है। सो हालांकि अगर हम वेबसाइट देखेंगे, सो यहाँ पे अपने को यही दे रखा है कि PM विद्यालक्ष्मी स्कीम का एक आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशन लोन्स आर अवेलेबल फॉर बैंक्स। Student may apply for various major bank for education loan to cover program fees or other expenses. Students can directly contact various banks for eligibility, interest rate and other applicable conditions. उसके बाद यहाँ पे अगर आप स्कॉलरशिप्स में अगर आप देखोगे, सो इंस्टीट्यूट्स एंड कॉर्पोरेट स्पॉन्सर स्कॉलरशिप में अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्कॉलरशिप दे रखे हैं। सो स्टूडेंट सिक्योरिंग हाईएस्ट CGPA एंड MBA प्रोग्राम इन द एंड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, उनको स्कॉलरशिप्स आपकी देती है IIM अमृतसर। ठीक है। फिर हाईएस्ट CGPA इन MBA BB प्रोग्राम एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। फिर हाईएस्ट CGPA इन MBA HR प्रोग्राम एट एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। ठीक है। सो अगर आप MBA कर रहे हो ना, अगर आपका CGPA अच्छा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स आर ऑल्सो अवॉर्डेड टू द टॉप 4 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर फॉर अ कंबाइंड लिस्ट ऑफ MBA MBA BA एंड MBA HR। ठीक है, वो अंडर CGPA ही रहेगा। देन स्कॉलरशिप अमाउंट इक्वल्स अ फुल ट्यूशन फी वेवर फॉर द ईयर इन विच स्कॉलरशिप इज अवॉर्डेड। ठीक है। सो आप देख सकते हो फुल ट्यूशन वेवर भी के जितना आपको जो है स्कॉलरशिप मिल सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा रकम है। ठीक है। Then, apart from scholarship performance, institute also recognize students for their all-round achievements in various extracurricular and co-curricular activities. Several corporations have also instituted awards for students of IIM Amritsar in recognition of academic excellence and all-round achievement. ठीक है। So उसके अलावा अगर आपका कुछ लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर या को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उस बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप देती है। ठीक है। In addition to this, institute also reserves a buffer amount equivalent to tuition fee, especially to support students through need-based scholarships. तो इसका मतलब क्या है कि जिनको लाइक रियली नीड है स्कॉलरशिप की, उन्होंने एक बफर अमाउंट जो है ऑलरेडी सेव करके रखा है उनके ट्यूशन फीस के लिए। ठीक है। सो आपका लाइक वो आपको एवोल्यूशन करेंगे आपके स्टूडेंट एप्लीकेशन के बेसिस पे, एंड वहाँ पे आपका जो है आपको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। ठीक है। बाकी NSP आपको यहाँ पे दे रखा है मेंशन, स्कॉलरशिप बाय मिनिस्ट्रीज, ये मैं आपको अभी फर्दर वीडियो में आपको बता दूँ। ठीक है। और तो कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है हमारे IIM अमृतसर के वेबसाइट पे। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा आता है स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। सो स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स वो स्कॉलरशिप्स है जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारा स्पॉन्सर करता है। ठीक है। सो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है जैसे अगर हम अमृतसर की बात करें, सिंस हमारा IIM अमृतसर जो हमारा लाइक अमृतसर में बसा है, सो अमृतसर कम्स इन पंजाब। तो दो चीज़ें, एक आप तो पंजाब के स्कॉलरशिप्स आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पंजाब की लिंक डाल रखी है। तो ये सारे इसके स्कॉलरशिप के पोर्टल्स हैं। ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ। सो डॉक्टर आम्बेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। तो इसमें अगर आपको जो भी कुछ आपके एलिजिबल हो गए आपके स्कॉलरशिप्स, ठीक है, मैनेजमेंट रिलेटेड, तो यहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसके लिंक मैं सब डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। उसके अलावा पंजाब में और 2-3 लिंक्स दे रखे हैं। ठीक है। हमारा अगर इसमें आप देखोगे, सो NSP के थ्रू भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है। ये मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि NSP का आपका कैसा सीन रहेगा। ठीक है। एंड और एक जो है यहाँ पे पंजाब में अगर आप देखो, सो हमारा एक पंजाब का पोर्टल देखने को मिल रहा है हमारा। ठीक है। सो इसके भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे भी आपका लाइक BBA आपको या सॉरी MBA जहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, उसके अगर आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे लाइक उसको अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप्स को। ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे। ठीक है। अगर यहाँ और एक चीज़ यहाँ पे, अगर मान लो कि आप पंजाब से नहीं हो, ठीक है, या तो आप कोई और स्टेट से आ रहे हो, जैसे फॉर इन केस अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हो। ठीक है। सो महाराष्ट्र से अगर आप आ रहे हो तो आप अपने महाराष्ट्र के लाइक जो पोर्टल है आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप्स। ठीक है। मैनेजमेंट के जो भी स्कॉलरशिप्स है वो आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करते हो तो आप उसको अवेल कर सकते हो। ठीक है।
ये हो गया हमारे स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। नेक्स्ट हो गए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, जिसको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी है आप सिंपली क्या करो, ये 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद स्कीम्स और एनएसपी पे जाओ, ठीक है। जैसे आप इस पे जाओगे यहाँ पे लाइक आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो या अगर मैं आपको देखूँ, सो यहाँ पे आपके सारे स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सो आप जो है सिंपली एलिजिबिलिटी वगैरह देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये सारे यहाँ पे चीज़ें आपको मेंशन है कि कौन से मिनिस्ट्री कितना अपने को स्कॉलरशिप दे रही है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे स्टेट सेम भी है, अगर आपका स्टेट यहाँ पे मेंशन है तो आप इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या देन और एक चीज़ गाइस, अभी इतने सारे स्कॉलरशिप्स हैं तो आप पता कैसे करोगे कि किस में क्या अप्लाई करना है, ठीक है। आप एक एक थोड़ी देख सकते हो कि किस में एलिजिबल होगा या नहीं, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, ठीक है। सो स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी आप जैसे जाओगे यहाँ पे जो है आपको सारे वो डिटेल्स मांगेगा स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी पे, ठीक है। जैसे आपका नाम है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स मांग रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट की इनकम, फिर आपके कुछ मार्क्स वगैरह मांग रहे हैं। जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो सारे आपको स्कॉलरशिप दिखा देगा जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गाइस हमारा, अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे कॉर्पोरेट कंपनीज है, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ मेजर स्कॉलरशिप मैंने यहाँ पे सॉर्ट करके रखा है जो हमारे प्राइवेट कंपनीज देते हैं, जिसमें से वेल नोन हमारा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप होता है। तो जहाँ पे भी पीजी लिख रखा है, सिंस हमारा एमबीए पीजी प्रोग्राम में आता है, तो वहाँ पे आप जाके ये स्कॉलरशिप लिंक पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप उसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। सो इसके लिंक पे मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो एलुमनाई स्कॉलरशिप, एलुमनाई क्या होता है, एलुमनाई स्कॉलरशिप क्या होती है, जैसे मान लो कि जो भी हमारे एलुमनाई निकलते हैं कॉलेज से, तो वो कुछ थोड़ा अमाउंट देके एक स्कॉलरशिप बनाते हैं। तो अगर आपकी कुछ ऐसी प्रोविजन होगी तो आप अपने कॉलेज को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बैंक स्कॉलरशिप, अगर आपके लाइक बैंक बहुत साल से अगर आपने किसी बैंक में अकाउंट बना रखा है तो वो कुछ लाइक एजुकेशनल लोन के नाम पे या एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स के नाम पे आपको कुछ वो स्कॉलरशिप्स दे देते हैं, ठीक है। या सो बढ़ते गए आगे, अगर मैं आपको लोन की बात बता दूं, सो आप जो है 3 जगह से आप लोन ले सकते हो एमबीए के लिए। एक तो आप बैंक एजुकेशन लोन ले सकते हो, या प्राइवेट सेक्टर लोन ले सकते हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले सकते हो, ठीक है। सो प्राइवेट मतलब बैंक लोन्स की बात करूँ तो इसके लिंक पे मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे सारे बैंक की जो है आपकी प्रोसेसिंग फ़ी, इंटरेस्ट रेट वगैरह दे रखा है। सो जो भी आपका लाइक सूट होगा, जो भी इंटरेस्ट रेट पे या जो भी आपके प्रोसेसिंग फीस पे, आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हो उस लोन के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गाइस हमारा प्राइवेट सेक्टर लोन। प्राइवेट सेक्टर कुछ भी हो सकता है अपने दोस्त से या कोई भी रिलेटिव वगैरह से पैसे लिए, ठीक है, फॉर सर्टन इंटरेस्ट रेट, या हो सकता है उन्होंने इंटरेस्ट ना भी लिया हो तो आप वो उनको भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गाइस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स, ठीक है। सो पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको एक लोन देता है, ठीक है, काफ़ी अच्छी स्कीम है ये, ठीक है। एजुकेशन लोन्स आप देख सकते हो। एंड उससे यहाँ पे आप देखो CSIS और CGFSCL हमारे स्कीम्स यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको भी अप्लाई कर देना, अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसका लाइक लाभ उठा सकते हो, ठीक है। और तो कुछ यहाँ पे चीज़ें नहीं है, ठीक है। एंड होप गाइस आपको जो वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।